हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखिए, ₹7.5 का शेयर है, 5% का अपर सर्किट लग गया, जबकि ऐसे वक्त में जहां बाजार गिरावट दिखा रहा था 5% का अपर सर्किट। और पिछले एक महीने में देखोगे तो पिछले 2 दिनों से यहां 5% की अपर सर्किट लगी हुई है। बातचीत करेंगे यहां पर इस कंपनी के बारे में कि फंडामेंटली कंपनी सही है भी कि नहीं, या ये ऑपरेटर की वजह से भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में 4.5% का ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर है। और देखो, ये जो 2 दिनों से लगातार 5% की तेज़ी आई है, एक्चुअली में कोई ऐसी खबर नहीं आई है इस कंपनी को लेकर जो इस 5% की तेज़ी को ट्रिगर करे। कोई खबर नहीं है। तो या तो भैया ऑपरेटर का यहाँ पर बड़ा गेम हो सकता है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि वॉल्यूम्स जो हैं, जो बड़े वॉल्यूम्स है, ज़्यादा वॉल्यूम्स है, यही देखने को मिले हैं। अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो भैया 83% का ग्रोथ है, बड़ी रफ्तार पकड़ी है। देखो, लंबे समय से पहले क्या था कि ये लगातार गिर रहा था, एक बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी दिखाई और लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पर, और अब एक बड़ी रफ्तार दिखा दी इसने। अगर पिछले 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भैया ऐसे अप्स एंड डाउन्स हर बार आए हैं, और जब भी बड़ी तेजी आई, स्पेसिफिकली एक रेजिस्टेंस ₹8 के ऊपर बैठा है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ₹9 के ऊपर बैठा है। तो अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद कुछ टाइम बाद अगर करेक्शंस भी यहाँ पर आए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हालांकि अगर लेवल तोड़ दिया तो ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन देखो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर जो तेजी आ रही है वो प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन है। जो तेजी आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर वॉल्यूम्स भी है। 2,80,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स जो है वो यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो भैया अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग कह रहे खरीदारी करो, और ये यूजर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एनालिस्ट की बात करोगे तो शायद कोई नहीं बोलेगा खरीदारी को लेकर। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर के स्टेटिक है, पिछले 3 क्वार्टर के अगर आप देखोगे तो। लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट नहीं है। हर क्वार्टर में इनका 500 करोड़ का लॉस हो रहा है। हालांकि इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया ज़रूर है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो लॉस वाले हैं। अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर आए नहीं हैं, उम्मीद करता हूं कि जल्दी आ जाए, और वहां पर भी शायद ऐसे ही नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं, इनके रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजर्स 95% लोग खरीदारी की बात करेंगे, लेकिन अगर आप एनालिस्ट की बात करोगे तो कोई भी नहीं बोलेगा, कोई अपनी राय नहीं देता है ऐसे स्टॉक्स में। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 44.06% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 7.25% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 0.31% की होल्डिंग है। यहाँ पर ना जो बड़े गेम हो रहे हैं ना, वो ये 34.64% की जो अदर पार्टीज की होल्डिंग है वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ना ऑपरेटर ही होते हैं। तो अदर पार्टीज में ज़्यादातर ऑपरेटर यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर अगर देखो तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.75% की भी होल्डिंग। हालांकि जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सितंबर का अभी तक आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर रतन इंडिया पावर देखो, प्योरली जो वॉल्यूम्स का यहाँ पर गेम चल रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी ग्रुप में या किसी चैनल पे शायद किसी ने रिकमेंड कर दिया होगा जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली है, वरना ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक है, जिसको किसी मीडिया हाउस ने कवर किया हो, ऐसी कोई खबर नहीं, इवन ना ही कंपनी की तरफ से ऐसी कोई अपडेट आई है जो इस शेयर को 2 दिनों में लगातार 5% की तेज़ी में तब्दील करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर जो तेज़ी आई है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखोगे तो ₹8 का एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, वहाँ से नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। और उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो ₹9 के करीब बैठा हुआ है, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। हालांकि पावर सेक्टर में ये भी कहूँगा कि मुझे लगता है कि जो पावर सेक्टर है उनके सितंबर दिसंबर क्वार्टर के नंबर जनरली उतने अच्छे नहीं आते। तो नतीजे के बाद भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अवॉइड करिए, जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते इस कंपनी के, तब तक अवॉइड करने की ही मैं बात करूँगा यहाँ पर।
और जो तेज़ी आई है मुझे लगता है कि कोई तुक नहीं बन रहा है इसका, और प्योरली स्पेकुलेशन वाला मुझे लग रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।